ऑपरेशन सिंदूर काफी नहीं था कि भारत ने अब पाकिस्तान के लिए हार्ट अटैक का इंतजाम कर दिया है। दरअसल भारत ने चलती ट्रेन से मिसाइल दागने का मन बना लिया है। ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। It's got a range of about 2000 kilometers and first of a kind launch है by the way इंडिया का from a rail based mobile launcher। बहुत अलग ढंग से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ये जो टेस्ट है वो ट्रेन से हुआ है। अब एक अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसको नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल भी कहा जाता है। तो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है। और ऐसा है कि भारत का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है, 70,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। कहीं भी हम अपनी मिसाइल कहीं भी रख सकते हैं। एक तरह से दुश्मन के सैटेलाइट इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हाँ, आज भारत ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जंगल, पहाड़ और मैदान तक पहुंच इसके जरिए आसान हो गई है। बैलिस्टिक मिसाइल को अग्नि सीरीज की मिसाइलों में सबसे स्ट्रॉन्ग और एडवांस मीडियम रेंज की मिसाइल माना जा रहा है। पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया, पहली बार। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से सारी दुनिया को अपनी रक्षा ताकतों से रूबरू करा दिया है। भारत ने इस बार ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे देख पाकिस्तान की भी नींदें उड़ गई हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने गुरुवार के दिन रेल मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो की रेलवे सिस्टम से मिसाइल दागने की क्षमता रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक के रूस, चीन और उत्तर कोरिया ही ये कामयाबी हासिल कर पाए हैं। ये अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की सफल लॉन्चिंग कई मायने में भारत के लिए खास उपलब्धि है, क्योंकि भारत देश ने पहली बार किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेन पर लगाए गए मोबाइल लॉन्चर पे टेस्ट किया है। इसे भारत के लिए इतना खास इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देश में विशाल रेलवे नेटवर्क होने के कारण इस बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत ही कम समय में कहीं से भी कहीं पहुंचाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अग्नि श्रेणी की मिसाइलों में अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल इसका सबसे एडवांस वेरिएंट है, जो कि परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। और ये 3 स्तरीय कनस्तर मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर दूर तक के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। मतलब भारत के कई शहरों से इससे पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बना जा सकता है। इसी बात को सुनकर अब पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स की पैंट गीली हो रही है। इस अग्नि प्राइम की एक बड़ी खासियत यह है कि यह इस सीरीज की पहली मिसाइलों के मुकाबले वजन में काफी ज्यादा हल्की है। और साथ ही में इस मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। MIRV से लेस मिसाइलों की खासियत यह होती है कि यह 3 से 4 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती है। हर एक मिसाइल अलग अलग टारगेट को एक ही साथ निशाना बना सकती हैं। और इसी वजह से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भारत के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जा रही है। और साथ ही में पाकिस्तान के लिए एक भयानक बुरा सपना, क्योंकि भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत के अंदर किसी भी कोने से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और सबसे अच्छी बात कि हमले के बाद मिसाइल की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। बाकी आप सभी का भारत के इस नई मिसाइल के बारे में क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है। और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेल बेस्ड। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज, या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस फीचर्स, न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो
और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है 2000 किलोमीटर जो है अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है, और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है, दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने आप को दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह किस सेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बात है वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले। ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया रेलवे नेटवर्क से किया है, इससे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मींस के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम। ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी, और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेलवे सिस्टम इंडक्शंस इनटू द इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम। ठीक है जी। सो DRDO के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया, और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये जो रोड मोबाइल अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ये इसको दे हैव इंडक्टेड इनटू द सर्विसेज, और ये बेसिकली सर्विसेज में इंडक्ट करके तो टेस्ट किया है। ये नहीं है कि वो पहले इन्होंने किए होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट कर लिए होते हैं, लेकिन बताते हैं आवाम को बाद में है कि हम ये कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग। अब इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता है लॉन्ग रेंज मिसाइल की बड़ी लंबी किस्में हैं। ठीक है जी। और राजनाथ सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुनिया के बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो रेलवे से मार सकते हैं। ये याद रखिएगा, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये रेलवे से मार सकते हैं, फ्यू कंट्री, इसको जहन में रखें, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। बहुत कम मुल्क हैं। सो राजनाथ सिंह ने इसकी अपनी वो दे दी है कि जनाब वी आर कैपेबल इनफ, और हम इसको यहीं से ज़मीन से मार करने की जो है वो रेलवे ट्रैक से मार करने की सलाहियत जो है वो हम रखते हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं कमेंट करता हूँ कि ये इंडिया को रेलवे की क्या ज़रूरत पड़ गई है भाई? देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं?